इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ तिकुर रहमान साहब है। तिकुर रहमान साहब, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है और आज हर कोई खुलकर मुखालफत कर रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत भी उन प्रमुख देशों में से एक है जिसने इस खिताब पर बैन लगाया, जिसकी वजह से उन्हें लगातार भारत से दूरियां बनानी पड़ी। उन पर कई तरह के जुबानी हमले भारत में भी हुए हैं और इसमें कोई दो बात छिपी नहीं है। आज भले हर कोई कह रहा हो कि ये हुआ जो गलत हुआ, लेकिन फिर वही सवाल जो तारिक जी से मैंने पूछा, उस बच्चे की उम्र उतनी नहीं है जिसने वहां पर उस पर चाकू मारा है। अब सवाल यह है कि यह जहर क्यों भरा गया है। और जो बात तारिक जी कह रहे हैं कि आप लोग इस धर्म से, जो इसके बड़े लोग हैं, वो पैदा होते ही जहर डालना शुरू कर देते हैं। और अगर अब ये सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल कट्टरपंथ को लेकर क्यों उठ रहे हैं, समझना चाहिए हमें, समझाइए आप हमें, क्योंकि कोई भी धर्म पूरा अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। उस धर्म की कट्टरपंथी सोच जो होती है उसको लेकर सवाल है। मेरा सवाल इस्लाम धर्म में उस कट्टरपंथी सोच को लेकर है जो ऐसे लोगों में जहर डाल रहा है, जिसकी वजह से चाहे सहारनपुर हो या न्यूयॉर्क हो। शुभांकर जी, आपने सही कहा कि सेंसिटिव इशू है और भारत में सैटेनिक वर्सेस को बैन किया गया था, जिसकी मुखालफत डॉक्टर रफीक जकरिया ने की थी। तारिक फतेह साहब जानते हैं इस बात को। इसके एवज में उन्होंने मोहम्मद एन कुरान लिखकर लोगों को बताया था कि सैटेनिक वर्सेस में कहां गलत किया है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी पे जो अटैक हुआ है गलत हुआ है, ये कट्टरपंथी सोच है, नहीं होना चाहिए था। आज की 21st सेंचुरी में कम से कम इस ऑर्थोडॉक्स व्यू को, इस तरह के रेडिकलाइजेशन को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर उठाया गया है कि आखिर क्या ये रेडिकल सोच है इस्लाम और कुरान के अंदर जो कि जहर फैला रही है। मैं आपको दावे के साथ ऑन अथॉरिटी एज अ रिसर्चर और इस्लामिक स्टडीज बताना चाहूंगा कि कुरान में कोई रेडिकल सोच नहीं है, कोई ऐसी आतंक पढ़ाई नहीं की जाती है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये सरतन से जुदा की बात करते हैं? अजमेर में हजारों लोग निकले थे सर, हमने तस्वीरें दिखाई, आज तक पर दिखाया हमने, हजारों लोग थे, छोटे बड़े हर उम्र हर वर्ग के लोग थे, कितने सारे लोगों का कत्ल हो गया। ये कौन लोग हैं सर? अगर जो सोच आप कह रहे हैं तो फिर ये सोच कहां से पैदा हो रही है और ये सोच कैसे बढ़ रही है? उसी पर आ रहा था मैं शुभांकर जी। बहुत हद तक के मुस्लिम कम्युनिटी खुद फेल हुई है इस बात को वाजे करने में कि जो कट्टरपंथी सोच है वो गलत है। किसी और को नहीं बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट करना चाहूंगा। यहां पर उन्होंने बताया है जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं वो काफिर नहीं है। और ये तारिक फतेह जैसे लोग क्यों नहीं बता पाए अब तक के? आप हमेशा वो कट्टर, अरे सर, उनको रोज आए दिन जान से मारने की धमकी मिलती है, आप उनको बात कह रहे हैं। शुभांकर जी, आप मुझको अगर पूरा नहीं करने देंगे, नहीं, आप बात कीजिए सर, आप बात कीजिए सर। खामोश बैठूंगा। नहीं तो सर, देखिए सर, मामला मामला संवाद है, आप डिबेट का हिस्सा हैं, डिबेट में संवाद होगा सर। जहां मुझे लगेगा आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, सवाल पूछना मेरा काम है, मैं आपको समय भी दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आएगा तो उतना हक मत छीनिए सर। आप सवाल पूछिए जी। सवाल फिर मेरा यही है कि अगर हम लोग पढ़ते आए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये जो हिंदुस्तान में हमने देखा कन्हैया लाल के साथ हुआ, उमेश कोले के साथ हुआ, प्रवीण निटारू के साथ हुआ, और तमाम ऐसे मामले सामने लगातार आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुखालफत की हमने, लेकिन ये सोच तो यहां भी सर पली बढ़ी है, उसको पाला पोसा गया है, उसमें बीज डाला गया है, खाद पानी डाला गया है, और तभी अजमेर से लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसे लोग हैं जिनका किताब आप दिखा रहे हैं, उनके बारे में तो लोग बात भी नहीं कर रहे। आज इस वीडियो करते करते न जाने ट्वीट्स के जरिए कितने लोगों ने हम जैसे लोगों को धमकी दे डाली है। तो ये सोच तो पनपी सर, इससे आप अगर इत्तेफाक रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं रख रहे तो आप बड़े मासूम हैं सर। शुभांकर जी, आप समझ नहीं पाए, मैंने कंडेम किया। मैंने डे 1 से नुपुर शर्मा का जो मेरे साथ संवाद हुआ, फेस ऑफ हुआ दूरदर्शन पे, उसका लोगों को हवाला दिया। मैंने नुपुर शर्मा से कहा कि आपने जो कुछ भी जाने अनजानी गलती की है, इस्लाम का दायरा इतना बड़ा है कि उसको माफ किया जा सकता है। मैं यहां मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट कर रहा हूं, उसके बावजूद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं हैं, इनको नहीं मारा जा सकता है।